दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। फिर से एक वायरल बात, क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी हैं, अर्थात हमारे यादव हैं? जी हाँ, क्या यहूदी ही यादव हैं? ये बात आपको काल्पनिक लग रही थी, ठीक वैसे ही जैसे जब ये कहा जाता था कि भगवान श्री कृष्ण को मानते थे जीसस। लेकिन अब जो डीएनए निकला है उसने सारी बातें खोल के रख दी है कि कहीं ना कहीं कुछ तो संबंध जरूर था। इसके अलावा एक और फैक्ट जो जीसस से जुड़ा हुआ था कि ईसाई है वो ये खुद कह रहे हैं कि हाँ भारत से संबंध था, जीसस खुद गए थे। That Jesus is king of travelers. The Holy Quran of the Muslims refers to Jesus as the Prince of Travelers and the great traveler. How could Jesus have gone to India? Silk, the most ancient, famous trade route in the world, the Silk Road. Early first 100 years of the Christian religion and the forming of the Christian religion, they knew very well about how that Jesus had spent time in India, how that he had studied Hinduism at the Jagannath Temple for at least 6 years in eastern India at Puri, Hinduism and Buddhism. कैसे वो खुद समझा रहे हैं कि किस रास्ते से जीसस भारत आए, उन्होंने क्या क्या किया और शंकराचार्य ने क्या कहा था, ये देखा। इस पर पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके देखिएगा, पूरा आनंद आपको आएगा। खैर, आज का कौन सा टॉपिक है? आज का भी टॉपिक डीएनए से जुड़ा हुआ है। कैसे सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। जीसस का डीएनए तो सबने देखा, अब डीएनए की बात आई है यहूदियों की और हिंदुओं की। दोस्तों, ये तो यहूदी खुद मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध फैक्ट है जिसे कई विद्वान दोहराते हैं कि वो अब्राहम को ब्रह्मा जी से कनेक्ट करके देखते हैं। जी हाँ, वो कनेक्ट करते हैं ब्रह्मा जी को सीधे उस अब्राहम से जिससे उत्पत्ति हुई इन सभी की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा जो यहूदी हैं वो कहाँ आते हैं भारत में? पुष्कर आते हैं। पुष्कर में किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसके अलावा उस जगह का नाम भी बेदखाबाद करके है, यानी वो सिर जो ब्रह्मा जी का कटा हुआ था। माना जाता है कि जो सिर था ब्रह्मा जी का वो वेदों के विरुद्ध आचरण कर रहा था, इस कारण उनके सिर को काटा गया। और उस सिर के कटने से, एक धर्म के उपजने से और उस धर्म के आज रीति रिवाजों से सब कुछ हिंदू धर्म से कनेक्ट होता है। उस पर मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगा। ब्रह्मा के 4 सिर हैं जी। कहते हैं कि एक सर जो था वो सनातन धर्म का विरोधी हो गया, वो वेद त्रयी की आलोचना करने लगा, वही ऋग यजुर और साम की। तो महादेव ने उसे मना किया कि ब्रह्मा ये मत करो। तो ब्रह्मा कहते हैं मेरे बस का नहीं है, मेरा चौथा सिर जो है इसके अंदर ये ऊर्जा भरी हुई है कि ये वेद त्रयी का विरोध कर रहा है, जबकि मेरे 3 सिर वेद त्रयी के साथ हैं, लेकिन मेरी कुबुद्धि उधर जा रही है। तो कहते हैं कि महादेव ने अपना त्रिशूल फेंका और ब्रह्मा का चौथा सिर काट दिया। कट के वो पुष्कर में गिरा जाके, जहां पे अकेला ब्रह्मा का मंदिर है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं है, न इनकी कहीं पूजा होती है। लेकिन क्योंकि ये क्रिएटर का सर था जी, इसलिए ये मरा नहीं, ब्रह्मा जीवित थे, सर भी जीवित था। अब यही स्टोरी आगे बढ़ती है कि वो सिर यहीं से निकला, चला, ईरान तक पहुंच गया और वही हजरत अब्राहम। लेकिन जब आप जाइए पुष्कर में और वहां पे आपको 50 यहूदी मिलेंगे जो वहां घूम रहे हैं। मैंने उनसे एक यहूदी से पूछ लिया, मैंने कहा भाई आप लोग यहाँ कैसे आते हैं? बोले सर फॉर अस ही इज द क्रिएटर। हिंदू धर्म में इनका कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो जेनेसिस इन्हीं से जाती है। वहां का ये हाल है कि वहां खोमचे वाले, दुकान वाले, रिक्शे वाले, ऑटो टेम्पो वाले सब लोग इजराइल की करेंसी आपसे ले लेंगे। इतना इजराइली आता है पुष्कर में। Hindu means from the river. Abraham and his children called themselves Hebrew, Ivri, which means from over the river. One of the main wisdoms of the Hindu religion is called the Vedas. तो देखा दोस्तों अब दोस्तों मैं आपको हिस्टोरिकल बातें बताने वाला हूँ कि यूनानी इतिहासकारों ने क्या कहा है। सुनिएगा इसको ध्यान से। जैसे अरस्तु के एक शिष्य थे क्लेरिचस ऑफ सोली, उन्होंने लिखा है कि यहूदी दरअसल भारतीय दार्शनिकों की ही एक शाखा है। इसके अलावा ग्रीक एक्सप्लोरर हैं, सब उसका नाम जानते हैं, मेगास्थनीज ने लिखा है कि यहूदियों और भारतीयों में बहुत अत्यधिक समानता है। मेगास्थनीज ने कहा कि यहूदी
भारतीयों की ही एक शाखा की तरह काम करते हैं। इसके अलावा यहूदी इतिहासकार हैं फ्लेवियस जोसेफस, जिनका काल 37 से 100 एडी माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक एंटिक्विटीज ऑफ ज्यूस में अब्राहम और भारतीय ऋषियों के तमाम संबंध गिना दिए। उन्होंने कहा कि यहूदी धर्म हिंदू धर्म से निकला है। ये ज्यूस हिस्टोरियन है दोस्तों। इसके अलावा स्कॉलर डेविड फ्लसर हैं। इन्होंने कहा कि जो उपनिषद हैं और अब्राहम की कहानियां हैं वो पूरी तरह से मिलती हैं, और ये कहते हैं कि अब्राहम के बारे में उपनिषद में भी वर्णन है। इसके अलावा बर्नार्ड जैक्सन ने कहते हैं कि जो यहूदियों का हलाका है, हलाका मतलब उनका नियम कानून, वह जो हिंदुओं का धर्मशास्त्र है, गीता है, वो लगभग सेम है। इसके अलावा बर्बरा होल्ड्रेज ने कहा कि वेद और तोरा दोनों समान है। अब डीएनए की बात कर लेते हैं दोस्तों। तेल अवीव यूनिवर्सिटी और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की 2016 की पीलॉस 1 स्टडी में 18 बेने इजराइल लोगों का जीनोम एनालाइज किया गया था। नतीजा ये निकला कि इन यहूदियों में भारतीयता का डीएनए है दोस्तों। हार्वर्ड में जेनेटिक्स पर रिसर्च करने वाले डेविड रिच ने 2018 की स्टडी में, जो कि 92 विद्वानों ने मिलकर लिखी थी, इस रिपोर्ट ने दिखाया कि जो भारतीयों के पूर्वजों का पहला बड़ा माइग्रेशन हुआ था, जो कि ईरान की तरफ गया था, उन लोगों का संबंध आज के यहूदियों से है। जैसे दोस्तों इस रिपोर्ट में डीएनए लाइनर्स हैप्लो ग्रुप RM124, जिसको R2A भी कहा जाता है, ये यहूदियों में और उत्तर भारत के यादवों में 50% मेल खाता है दोस्तों। यानी RM124 हैप्लो ग्रुप यहूदियों में भी मिलता है और उत्तर भारत के यादवों में भी मिलता है। ये उस थ्योरी को बल देता है जिसमें यह कहा गया था कि जब द्वारका डूब गई थी, इस बात का वर्णन मौसूल पर्व में है दोस्तों। जब द्वारका डूबी तो गंधारी का श्राप था। अर्जुन ने यादवों के कुछ समूह को उत्तर की ओर ले जाते हैं और इनमें से कुछ यादव समुद्र मार्ग से अरब सागर होते हुए फिलिस्तीन, इजराइल और इराक जैसी जगहों पे जाते हैं। माना जाता है ये वही डीएनए है जो आज तक यहूदियों के खून में दिखता है, और इस रिपोर्ट को कई बार यूरोपीय और अमेरिकी जेनेटिक स्टडीज में पाया जा चुका है। इस पर लोग कमेंट कर रहे हैं, जैसे रौनक ने लिखा, बाप सबके हिंदू ही हैं, चाहे ईरानी हो या यहूदी। इसके अलावा तमाम लोगों ने अलग अलग ये ट्वीट भी किए, काफी मजेदार हैं। कई लोग कह रहे हैं यार सुदर्शन वाले व्यक्ति से मुझे सॉरी बोलना है। यहाँ पर ये चौहान के साहब की बात कर रहे हैं दोस्तों, इन्होंने पहले ही बता दिया था। कैसे? क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी हैं, अर्थात हमारे यादव हैं, जो महाभारत के युद्ध के बाद पश्चिम के देशों में जाकर बस गए थे। दोनों के नामों का अर्थ भी समान है और दोनों का विजय होने तक लड़ने का जुनून भी समान है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मैंने संक्षिप्त में बताने की कोशिश करी है। इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूं, चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।